नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और परिवर्तन की इस खास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो बहुत अहमियत रखता है भारत के भविष्य को देखते हुए। इकोनॉमिक सुपर पावर क्या भारत बन पाएगा? जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये बताते हैं कि भारत 2026 तक उसकी जो इकोनॉमी है वो ब्रिटेन से आगे निकल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पोटेंशियल जरूर है, लेकिन क्या वो रास्ते हमारे लिए बन पाएंगे? उसका एक बहुत बड़ा पहलू है चीन, यानी कि चाइना का जिस तरह से रिजेक्शन हुआ है कोविड के बाद की नाराजगी को लेकर, जिस तरह के बाद उस पर प्रतिबंध लगे हैं, तो उम्मीदें भारत के बाजार की तरफ जग जाती हैं। ये भारत का सुनहरा मौका है और भारत इसको किसी भी हद तक कैपिटलाइज कर सकता है। आज की स्थिति में 23 यूरोपियन यूनियन के देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से चाइना से मूव करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई साथ में ये भी है कि चाइनीज इकोनॉमी स्ट्रांग है, भारत के मुकाबले बहुत आगे है और इसके पीछे उसके 3 दशकों का इतिहास है। लेकिन ये टर्न अराउंड का बदलने का मौका है भारत के लिए, जहां तक अपनी ताकत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में बनाने का सवाल है और इस पर हम आज बात करेंगे। अगर हम दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पीछे मुड़कर हाल के सालों को देखना बेहद जरूरी है। और ये साल है कोविड काल के, एक ऐसा वक्त जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय में हर देश को अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझना था और अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीकों से इस वक्त का सामना किया। लेकिन बहस उसी समय शुरू हो गई थी कि इस काल के गुजर जाने के बाद दुनिया भर में एक किस्म की मंदी का असर नजर आएगा और अब वो वक्त चल रहा है कि इसका असर नजर आने लगा है, दुनिया में भी और भारत में भी। भारत का कमजोर हुआ रुपया इसका संकेत है। दूसरा बड़ा बदलाव हाल के वक्त का है यूक्रेन और रशिया का सीधा टकराव। इस स्थिति के बारे में भी दुनिया ने सोचा नहीं था और इस टकराव के बाद रशिया पर लगने वाली पाबंदियों ने बहुत कुछ बदल दिया आर्थिक तौर पर, खास तौर पर बाकी आयात निर्यात के मामलों को लेकर। यानी कि दुनिया आर्थिक तौर पर कोविड के बाद भी बदली रूस और यूक्रेन के टकराव की वजह से। इसीलिए अगर हम भविष्य की तरफ देखें, ये समझते हुए कि ऐसी चुनौतियां आगे भी आ सकती हैं, तो ब्रिटेन और भारत के व्यापार को लेकर दूरगामी साथ बहुत मायने रखता है। ये बात साफ है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से की नाराजगी कोविड के बाद चीन के खिलाफ खुलकर सामने आई और तभी से ये तय हो गया कि दुनिया में नई आर्थिक दिशाएं बनेंगी और ऐसा हो भी रहा है। ब्रिटेन के लिए ब्रेक्जिट के बाद अपनी अपनी आर्थिक समस्याओं से लड़ना जरूरी है और ऐसे में भारत एक लंबे सफर का मजबूत व्यापारिक साथी साबित हो सकता है। अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है, बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम हो रहा है और जिसकी घोषणा दिवाली के आसपास होने की उम्मीद की जा रही है, ये बदलाव नींव का पत्थर साबित हो सकता है। अगर हम सिर्फ 2021 से 2022 के बीच की बात करें तो भारत से ब्रिटेन को एक्सपोर्ट बढ़ा है 29.46% और इंपोर्ट ब्रिटेन से भारत को बढ़ा है 42.82%। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच का व्यापार दुगना हो सकता है। साथ में व्यापार करने के तौर तरीके और ज्यादा पक्के और पारदर्शी हो सकते हैं और सबसे अहम बात ये कि रोजगार को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे सकता है। बात साफ है
कि आगे का रास्ता दोनों देशों के बीच नजर आ रहा है और बदलती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर ये अहम होगा। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रास्ता खोल सकता है भारत की बड़ी वैश्विक तरक्की में। वजह उसमें से एक कहानी आपको बताता हूं कि कुछ समय पहले 5G टेक्नोलॉजी का हुए ही जो था चीन का, उसको बहुत प्रचारित उन्होंने किया, लेकिन पोस्ट कोरोना पोस्ट कोविड पीरियड के बाद एक तरह से उसका रिजेक्शन हो गया बड़े मुल्कों में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, इंडिया भी है, और खास तौर पर यूएस ने तो यहाँ तक कहा कि अगर वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए 5G का जो इक्विपमेंट्स होंगे उसका चाइना इस्तेमाल कर सकता है जासूसी के लिए, स्पाइंग के लिए। अब आप समझिए कि अगर हम बड़े स्तर के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आर्थिक तौर पर भारत के ताकत बनने की, तो भारत की टेक्नोलॉजी, उसकी कंपनियां, उनके इतने बड़े अचीवमेंट्स अगर पिछले 3 से 4 दशकों को देखें तो एक डिजिटल युग में वो कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे। डॉक्टर पद्मेश गुप्ता हमारे साथ खास मेहमान फिर मौजूद हैं। दो इनकी खासियत ये है कि एक ये शिक्षाविद खुद हैं, एजुकेशनिस्ट खुद हैं, और एक बिजनेस कॉलेज चलाते हैं, तो ये दोनों पहलुओं को समझते हैं। पोस्ट कोविड रिजेक्शन जो चाइना का है, एक सेंटिमेंट से रिजेक्शन वो पैदा हुआ है, भारत उसका कितना लाभ ले सकता है? कि जिस तरह से विश्व देख रहा है इस समय भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में ही देख रहा है, एक बहुत ही प्रगतिशील देश के रूप में भी देख रहा है, तो बहुत सी आस सारी दुनिया की भारत पर टिकी हुई है। भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और भारत के जो बिजनेसमैन हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस उसमें खाली मुद्दा ये है कि सरकार और जो ब्यूरोक्रेसी है और रेड टेप है वो साथ दे दे, और इस बात को समझ ले कि एक बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए सारी दुनिया में एक व्यापारिक जीत हासिल करने का। क्या नौजवान भारत को एक मार्केट की तरफ देखते हैं? अभी भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग बहुत है, ज़्यादा है, पैसे की कीमत बहुत बड़ी है, बाकी मुल्कों के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा है। क्या वो देखते हैं वाकई भारत को बाजार की तरफ, या वो देखते हैं हाँ पोटेंशियल है लेकिन अभी इंतजार करिए? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौजवानों की बात है, वे लोग भारत को एक अच्छे भविष्य के रूप में निश्चित रूप से देखते हैं। ठीक है। और कुछ राजनीतिक हालात ऐसी दुनिया भर में भी बनते जा रहे हैं कि जहाँ जब चीन और भारत की कंपैरिजन की जाती है, और जो कि बहुत स्वाभाविक, तो इसमें भारत के प्रति विश्वास अच्छा है और बेहतर है, लेकिन पूर्ण नहीं। डिलीवरी, जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका रहती है कि क्या वह क्वालिटी भारत डिलीवर कर पाएगा, क्या वह समय पर डिलीवर कर पाएगा, क्या वो अपनी बात पर रहेगा और कहीं ना कहीं कुछ मुखर नहीं जाएगा। और इसका कारण जो अभी तक का एक ऐतिहासिक रहा है, व्यापारिक ऐतिहासिक, और मैं एक आम व्यापारी के रूप में इस बात को कह रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब विदेशी लोग निवेश करने भारत जाते हैं और वहाँ की प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बदलती है और कानून बदल जाते हैं, और जब वो कानून बदलते हैं तो जो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। अगर हम खास तौर पर बात करें भारत और ब्रिटेन की, तो एक महत्वपूर्ण घटना है 6 मई 2022 की, यानी कि एक तैयारी हो रही है भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, और उम्मीद ये की जा रही है कि इससे अनाउंस कर दिया जाएगा दिवाली के आसपास। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी आर्थिक तौर पर दोनों देशों के लिए, और खास तौर पर भारत के लिए अपनी तरक्की को देखते हुए, क्योंकि इससे व्यापार आसान होगा, व्यवसाय आसान होंगे, उससे जुड़े वीजे आसान होंगे, और दोनों देशों की आर्थिक संबंधों को, आर्थिक ताकत को और भविष्य के लिए मजबूती मिल सकती है। ये मत भूलिए कि ब्रिटेन खुद ब्रेक्जिट से गुजर चुका है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का कि ब्रिटेन को भी नए साथियों की जरूरत है। अब वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, तो ये दोनों मुल्कों के लिए भारत इसका लाभ ले सकता है, भारत इसकी एडवांटेज ले सकता है। ये दोनों मुल्कों के लिए एक नई और बढ़िया शुरुआत हो सकती है आर्थिक ताकत को भविष्य की बनाने के लिए। वैसे एक बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं और साथ में फाइनेंस और मार्केटिंग से भी ताल्लुक रखते हैं। चैनल 4
के सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे हैं, डेविड ब्रुक्स. डेविड, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. एंड so my straight question to you is, what do you see India's chances in a Western world unhappy, rejectionable of China? Yeah, I think that's a huge opportunity for India. The historical relationship between the UK and India is very rich, and I think it's a huge opportunity alongside, because what impresses me so much about what's happening in India is the huge amount of talent pouring into the technology industries, and you just feel that is going to create a massive wave for India. We've also got a FTA coming up, a foreign trade agreement, on the 6th of May 2022. It was discussed that it would be drafted. There's a big Indian festival, Diwali, around which it is likely to be announced. Would that be a game changer between India and Britain, a free trade agreement? I think it will make a difference. I don't know about a game changer, but I think it will make a huge difference. What kind of difference will it make? I want to understand. I'd like to think there's going to be a lot more freedom for Indian citizens to live and work here. Okay. And an easing of any of the barriers to trade that exist at the moment. Okay. हम भारत की दुनिया में एक आर्थिक ताकत बनने की अगर बात कर रहे हैं तो भारत की कुछ सच्चाइयों को भी समझना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं भूलने की ज़रूरत है कि चाइना अभी भी बहुत ताकतवर है और उसकी पर कैपिटा इनकम 5 गुना ज़्यादा है. दूसरी जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि कोविड की स्थिति के बावजूद भी लोगों ने जिन देशों को पसंद किया अपनी नई डेस्टिनेशन बनाने के लिए, व्यापार के नए जगह बनाने के लिए, उनमें प्रमुखता देश है वियतनाम, उनमें प्रमुखता देश है थाईलैंड, उनमें प्रमुखता देश बाकी इस तरह के हैं. तो यानी कि भारत अभी उस प्रेफरेंस की, उस जगह की लिस्ट में नहीं आया है. इसके बहुत सारे कारण हैं और इनमें से 2 मूल कारण हैं. भारत में जो सिस्टम्स हैं, जो रेड टेपिज्म है, उसकी चर्चा होती है, उसको बदलने की ज़रूरत है. यानी कि हकीकत में ईज़ ऑफ बिजनेस को और इफ़ेक्टिव कारगर करने की ज़रूरत है. और दूसरा पॉइंट जो है वो पैसे से जुड़ा है, क्योंकि आज भी भारत में लेंडिंग और बोरोइंग की जो कीमत है पैसे की, पैसे को लेने की, वो बहुत ज़्यादा है. और दुनिया के बाकी देशों ने इसको हो या टैक्स हो उनको आसान किया. ब्रिटेन में रहने वाले एक प्रवासी भारतीय जो व्यवसाय, शिक्षा दोनों से जुड़ा है, इस FTA को आप कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं, या ये कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा? सर, ये इस समय ब्रिटेन की मजबूरी है. ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन यूरोप में अकेला पड़ चुका है और इस समय वो यहाँ से उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज भारत उसका एडवांटेज ले सकता है. भारत उसका एडवांटेज ले सकता है. इससे बेहतर ही समय हो नहीं सकता भारत के लिए. और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनकी तरफ देख रहा है. अगर मैं एजुकेशन बिजनेस की ओर देखूं तो अब यूरोप के स्टूडेंट्स को वीज़ा लगने वाला है यूके में पढ़ाई के लिए, और उस वीज़ा के बाद यूके के विद्यार्थी शायद इतना ब्रिटेन ना आ पाए क्योंकि उनके यहाँ स्वयं फ्री एजुकेशन है. और लेकिन भारतीय विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी एक अवसर खुलेगा ब्रिटेन में पढ़ने का, क्योंकि ब्रिटेन बिना अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के यहाँ के विश्वविद्यालय चल ही नहीं सकते. तो मैंने एक आपको छोटा सा उदाहरण बताया है. और इसलिए जो है ब्रिटेन इस समय भारत में बहुत मजबूती के साथ देख रहा है. और ब्रेक्सिट के बाद, कोविड के बाद जो हालात ब्रिटेन के इकोनॉमी के हैं, तो इसमें ये बिना विदेशी और दूसरे देशों की सहायता के आगे नहीं बढ़ पाएगा. इसलिए भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है. ब्रिटेन में हम खड़े हैं, ऑक्सफोर्ड में हम खड़े हैं, उसको देखते हुए, चीन को देखते हुए और भारत को देखते हुए ये आकलन कर रहे हैं कि चीन को भी जो उसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगे, जैसे मैंने कहा 23 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज उससे दूर हो गई, चीन पर भी अब बहुत असर पड़ा है. लेकिन पहले से उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने की वजह से वो उस असर से गुजर रहा है. भारत के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये मौके खुलते जाएंगे. इसीलिए मैंने टेक्नोलॉजी तक का जिक्र किया इस प्रोग्राम में. और जैसे जैसे भारत इन मौक़ों को अपनी तरफ कन्वर्ट करता रहेगा, अपनी तरफ खींचता रहेगा, वक्त के साथ उसकी आर्थिक ताकत या जो एक सुपर पावर बनने की बात कही जाती है, उसकी उम्मीदें और बढ़ जाएंगी. लेकिन सब ठीक वो पुल की तरह जो मेरे पीछे पुल है, तो पुल पर से गुजरना भारत को अभी भी, तरक्की के पुल पर से गुजरना भारत को अभी भी ज़रूरी है. उम्मीदें उसके लिए पूरी हैं मेरे हिसाब से. मैं
विज्ञान प्रकाश यहाँ ऑक्सफोर्ड से इस खास श्रृंखला परिवर्तन के लिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।